भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान सुंदर ललाट, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, दिव्य कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, सुंदर सुचिक्कन कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, हरित तुलसिका की माला, नील कमल के पुष्पों की माला, कंधे पर शुभ्र वेदमय यज्ञोपवीत, कमर में लिपटा हुआ तड़ित विनिंदक पीतांबर, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजा में गदा पद्म, भगवान के सुंदर दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्म तक साधन करते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य पादारविंद जो भक्तों के प्राण धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा, ऐसे भगवान के दिव्य मनोहर रूप को चरण से लेकर सिख तक और सिख से लेकर चरण तक ध्रुव जी ने देखा, भाव विभोर हो गए। ध्रुव जी सोचने लगे, भगवान मेरे सम्मुख खड़े, मैं इनकी स्तुति करूं। लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं थी। गुरु जी ने केवल मंत्र बताया था और 5 वर्ष के बालक अभी गुरुकुल में पढ़ने भी नहीं गए। इतनी योग्यता नहीं कि कविता का निर्माण कर लें, श्लोक का निर्माण कर लें और भगवान की स्तुति कर लें। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं क्या करूं। भगवान जान गए, जब कोई जीव भगवान की स्तुति करना चाहता है, भगवान का गुणगान करना चाहता है सच्चे मन से, हाँ सच्चे मन इतना जोड़ लो उसमें, सच्चे मन से अगर वो भगवान की स्तुति और गुणगान करना चाहता है तो भगवान के गुणगान का सामर्थ्य भी भगवान ही उसे प्रदान करते हैं। भगवान ने क्या किया, बोले भगवान के हाथ में जो शंख था, उस शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। हाथ में भगवान शंख लिए थे, उस शंख का वो हिस्सा जिसको मुख में लगाकर भगवान शंख ध्वनि करते हैं, पांचजन्य शंख के उस हिस्से को ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान का जो शंख है वो क्या है, वो कोई साधारण शंख नहीं है, वो कोई किसी जीव की हड्डी मात्र नहीं है। संपूर्ण ज्ञान जो है वो भगवान की मुट्ठी में शंख के रूप में रहता है। वो शंख क्या है, ज्ञान का स्वरूप है, ब्रह्ममय। ब्रह्ममय माने वेदमय, वेदमय जो भगवान का शंख, उस शंख को ध्रुव जी के कपोल पर ऐसे सटाया भगवान ने। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णयः। जब ही ध्रुव के गाल पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी के अंदर समस्त ज्ञान उसी क्षण प्रकट हो गया। पढ़ना उड़ना नहीं पड़ा, चारों वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं, सब कुछ ध्रुव के अंदर उसी क्षण जागृत हो गए। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। पर तत्व का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वह ज्ञान ध्रुव के अंदर जागृत हो गया। पढ़ना नहीं पड़ा, यही भगवत कृपा का फल है। इसी बात को संत कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ठाकुर जी से तार जुड़ जाए, ठाकुर जी से प्रेम जुड़ जाए, फिर तो महाराज अपने आप सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। अब तो ध्रुव जी महाराज के अंदर जब संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं जो भगवान, जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर देते हैं, जिनकी कृपा से मेरा अंग प्रत्यंग सब कुछ स्वस्थ हो गया, उन सर्वात्मा प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। ये कहते हुए ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी की स्तुति जब पूरी हुई तो भगवान ने कहा कि वेदाहम ते व्यवसितम हृदि राजन्य बालक। हे राजपुत्र, तुम्हारे हृदय के व्यवसाय को, व्यवसाय माने निश्चय, तुम्हारे हृदय में जो निश्चय है, जिस निश्चय को लेकर तुम तप करने आए थे वो मैं जान रहा हूं। भगवान ने कहा तत्प्रयच्छामि भद्रम ते। हे ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो, वही मैं तुमको देने आया हूं, मांगो। दुरापमपि सुब्रत, जो दुर्लभ है वो भी तुम्हें सुलभ हो जाएगा। तुमने इतनी कठिन तपस्या की। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा, कोई रोक नहीं सकता, और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, और तुम्हारे लिए मैं उत्तम लोक बना दूंगा, ध्रुव लोक। संसार की लीला पूर्ण करने के बाद ध्रुव लोक में तुम चले आना, और वहीं मेरे साथ ध्रुव लोक में तुम सुखपूर्वक अनंत काल तक निवास करो। सप्तर्षि गण तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, और संसार में 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। इसी काल में तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी, तुम्हारी मां की भी मृत्यु होगी। ये दुख तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन अंत में तुम उत्तम लोक को प्राप्त करोगे, ध्रुव लोक को। ये सब वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। यही भागवत का सार है। ध्रुव जी जो अब कहने जा रहे हैं, ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी कहते हैं कि अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। हे संसार के प्राणियों, देखो मैं कितना अभागा हूं। ये ध्रुव जी कह रहे हैं। ध्रुव जी कहते मैं कितना अभागा हूं, मेरे जैसा अभागा तो कोई इस धरती पर नहीं होगा। भवम भाग्य विवर्जिता, मैं भाग्य रहित हूं। ये ध्रुव जी ने क्यों कहा? विचार करो तो ध्रुव जी से बढ़िया भाग्य किसका होगा? महाराज उत्तानपाद जैसे पिता प्राप्त हुए, सुनीत जैसी मां प्राप्त हुई, नारद जी जैसे गुरु प्राप्त हुए, एक दिन भी विद्यालय नहीं जाना पड़ा और समस्त ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन हो गया। 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान मिल गया। इसके बाद संसार से जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति, ध्रुवलोक की प्राप्ति का वचन भगवान ने दे दिया। इससे भी ज्यादा कुछ होता है क्या दुनिया में? इससे भी बड़ी चीज कोई हो सकती है? नहीं। लोक में भी चकाचक, परलोक में भी चकाचक। लेकिन ध्रुव जी कहते मैं अभागा हूं। ये बात ध्रुव जी ने क्यों कही? बोले यही भागवत का सिद्धांत है। ध्रुव जी इसलिए कहते हैं कि देखो, जिन भगवान की कृपा से संसार का बंधन छूट जाता है, जिन भगवान की कृपा से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान को मैंने प्रसन्न तो कर लिया। तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा मैंने उन परम पुरुष को प्रसन्न कर लिया। जिनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, तपसा दुष्प्रसादनम,
जिनको प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, उन भगवान को मैंने प्रसन्न कर लिया। लेकिन मैंने उनसे मांगा क्या? ये संसार मांगा? 36,000 वर्ष का राज्य मैंने मांगा? ये मैंने बहुत बड़ी भूल की। अगर मैं भगवान से 36,000 वर्ष का राज्य और संसार का सुख न मांगता और मैं भगवान से कहता प्रभु मुझे भी अपने साथ वैकुंठ ले चलो, तो ये संसार के बंधन से मैं मुक्त हो जाता। अब तो 36,000 वर्ष तक इसी संसार में मुझे बंध करके रहना पड़ेगा और इस बंधन का दुख हमें उठाना पड़ेगा। इस बात का पश्चाताप जरूर करो। अर्थात ये कथा संकेत करती है कि भगवान से कभी संसार मत मांगो। संसार की तुच्छ वस्तुओं की कामना करोगे तो आज नहीं कल नहीं बरसों नहीं तो जन्म जन्म के बाद एक दिन आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा। ध्रुव को भी पश्चाताप करना पड़ा। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान से ये राज्य मांगा, संसार मांगा। अगर हम ये न मांगते तो भगवान मुझे अपने साथ वैकुंठ ले जाते, संसार का बंधन छूट जाता।